आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार हितवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज 3 मुकाबले थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों ही मुकाबले थे। ग्रुप 2 का मुकाबला था, जो कि पहला मुकाबला आज खेला गया था वही ब्रिस्बेन पे, जो कि बांग्लादेश और वही जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था। दूसरा मुकाबला वही पाकिस्तान नेदरलैंड और तीसरा मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। और जिसमें से अगर देखें तो पहले मुकाबले की तरफ रुख करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें अगर देखें तो वो जो बांग्लादेश की परेशानी थी ओपनिंग पेयर्स की, वही दिक्कत आज भी दिखाई दिया। ओपनर शोमी सरकार कुछ आज खास नहीं कर पाए। आखिर देखे तो वो सलामी बल्लेबाजों से वो पारी देखने को नहीं मिली जो चाहिए था बांग्लादेश को आज स्टार्ट देने के लिए। और उसी के कारण सोमिया सरकार आज सिर्फ 0 ही रन बना पाए, जिसके कारण अगर देखें तो बाद में लिटन दास भी आज 14 रन की ही महज पारी खेल पाए और पावर प्ले का फ़ायदा यूटिलाइज ज़्यादा उठा नहीं पाए बांग्लादेश के बल्लेबाज, जिसमें से देखें तो 32 पे सिर्फ 2 विकेट गंवा गए थे। उसके बाद से एक पार्टनरशिप लगा, जिसके कारण अगर देखें तो नजमुल हुसैन सांतो और कप्तान शकीबुल हसन के बीच दोनों में अगर देखें तो दोनों के बीच 54 रन की पार्टनरशिप हुई, और जो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा बांग्लादेश के नज़रिए से देखें तो, क्योंकि बल्लेबाजी तो डेप्थ बहुत अच्छा है बांग्लादेश के क्रम में, लेकिन वो बल्लेबाजी चल नहीं पाती, जिसके कारण बांग्लादेश को आगे भुगतना पड़ता है। हर मुकाबले में जाकर उतना स्कोर भी नहीं हो पाता है जो चाहिए होता है बांग्लादेश को। उसके बाद अगर देखें तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा जब शकीबुल हसन का विकेट गिरा। वही नजमुल हसन शंतो ने पहले तो धीमे शुरुआत की, बीच में जो जब थोड़े बहुत लय में देखे, जब सिर्फ 55 गेंद पे 71 रन की पारी खेली, अर्शद की पारी खेली, लेकिन वो धीमा पारी था और जिसके कारण बांग्लादेश को आगे जाकर उतना स्कोर लंबा खड़ा नहीं कर पाए थे। और कुल मिलाकर देखे तो बाद में अफीफ हुसैन और नजमुल शांतो ने वही 36 रन की एक पार्टनरशिप की थी। अफीफ हुसैन भी कुछ खास नहीं कर पाया, आज 29 रन की पारी खेली बीच में, लेकिन वो पारी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस मैच के हालात को अगर देखें तो। और उसी के कारण अगर बाद में जाकर देखें तो उतना स्कोर नहीं कर पाए। बीच में 72 रन बनाए थे मिडिल ओवर्स में, आखिर में 46 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान में, और वो थोड़ा और स्कोर होता पावर प्ले में तो शायद 160-70 तक पहुंच सकते थे, जिसमें से अगर देखें तो 150 ही रन बना पाए हैं 7 विकेट गवा के 20 ओवर में, जिसमें से मुजरबानी ने सिर्फ 2 ही ओवर की जिम्बाब्वे की तरफ से 13 रन देकर 2 विकेट चटके। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों मुजरबानी का ओवर बाद में 2 ओवर्स क्यों नहीं डलवाए और बाकी स्पिनरों से क्यों करवाए। अगर ये 2 ओवर बाद में करते तो शायद और भी रन्स कम होते। और वही देखे तो नगारवा ने भी 2 विकेट चटके 4 ओवर में 24 रन देकर, और सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स के खाते में 1-1 विकेट थे। कुल मिलाकर देखे तो गेंदबाजी तो अच्छी रही, लेकिन फील्डिंग कैचेस बहुत सारे मिस हुए, और जिसके बदौलत आखिर में जाकर 150 महज बना पाए बांग्लादेश की टीम। या तो अगर कैचेस मिस नहीं होते या फिर फील्डिंग ज़्यादा मिस नहीं करते तो शायद 150 से भी कम में रोकते बांग्लादेश को, और जिसके कारण जिम्बाब्वे को भुगतना पड़ा। आखिर में जाकर 151 रन का लक्ष्य था। वही देखे तो सलामी बल्लेबाज मदवेर और कप्तान एरवाइन ने शुरुआत की पारी की, और वही दूसरी ओर देखे तो कुछ खास शुरुआत नहीं थी जिम्बाब्वे की तरफ से। गेंदबाजी अच्छी रही बांग्लादेश के गेंदबाजों की तरफ से, जिसमें से अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी रही तस्कीन के हवाले से, जिन्होंने 4 ओवर में महज 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए, और मुस्तफिजुल ने भी शानदार गेंदबाजी की 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए, और उन दोनों के जुगलबंदी के कारण ही आखिर में जाकर बांग्लादेश को एक अच्छी स्थिति पे ला आए थे। और जबकि पावर प्ले में 36 रन पर 4 विकेट गंवा गए थे 6 ओवर में पावर प्ले में जिम्बाब्वे की टीम में। जिसके बाद अगर देखें तो शॉन विलियम्स और वही रजित चकावा के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, 34 रन की पार्टनरशिप हुई, और जिस पार्टनरशिप ने आगे जाकर थोड़ी बहुत साझेदारी निभाने में काम आई। और चकावा के विकेट गिरने के बाद शॉन विलियम्स और वही
रयान बॉल के बीच एक पार्टनरशिप हुई, जो पार्टनरशिप 63 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसके बदौलत आखिर में जाकर एक ऐसा वक्त आ गया था कि वहाँ से मैच जीत सकते थे जिम्बाब्वे की टीम, जिसमें अगर देखें तो मिडिल ओवर्स में सिर्फ 59 ही रन बनाए थे, एक विकेट गंवा के, और ज़्यादा विकेट नहीं गंवाए थे, जिसके कारण एक अच्छी स्थिति में आ गए थे जिम्बाब्वे की टीम। लेकिन वो आखिर में जाकर कर नहीं पाए। आखिरी 5 ओवर में हालांकि 52 रन तो बनाए, लेकिन 3 विकेट भी गंवाए, और महज एक ओवर में वही कुल मिलाकर देखे तो 11-12 रन चाहिए थे, और वहाँ से मैच पलटा। उससे पहले शकीब अल हसन ने भी एक शानदार रन आउट किया था। शॉन विलियम्स ने 64 रन की पारी खेली, जो कि अर्शद की पारी खेली, और उस परिस्थिति से एक अच्छी स्थिति में लाकर आए। उस पारी ने 64 रन की पारी शॉन विलियम्स की, और उसी ने आखिर में जाकर मदद की। और रयान बॉल ने भी 27 रन की नाबाद पारी खेल गया, और दूसरे एंड पर रह गए। आखिरी ओवर में उनको ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिला, जिसके कारण यह मैच हार गया। आखिर में आखिरी गेंद पे 5 रन चाहिए थे महज, उसके बाद मिस कर गए थे, स्टंपिंग कर दिए गए थे। तो उसमें भी एक सीन बना, एक ड्रामा हुआ, जो कि सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर गए थे। उसके बाद फिर से बुलाया गया, जबकि विकेट कीपर ने जब वो स्टंप से पहले ये गेंद पे पकड़ा और वो नो बॉल कर दिया गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस फ्री हिट में शायद मुजरबान हिट लगा देंगे, तो वही सेम गेंद स्टंप के बाहर, और ये भी हिट मारने के कारण ये मिस कर गए, और जिसके कारण आखिर में जाकर 3 रन से ये बांग्लादेश ने ये मुकाबला जीता, और बहुत ही शानदार जीत। और ये जीत चाहिए था बांग्लादेश को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना होता। तो अभी फ़िलहाल इस सेमीफाइनल के रेस में अभी भी है, लेकिन अभी दूसरा 2 और मुकाबला है भारत के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध। तो देखते हैं कैसा होता है बांग्लादेश के लिए, और जिम्बाब्वे के लिए भी अभी बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल का स्पॉट अपने नाम करना है। तो वही दूसरी ओर देखें तो दूसरा मुकाबला था नेदरलैंड और पाकिस्तान के बीच, जबकि पाकिस्तान ने टॉस हारा, नेदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और कुछ खास शुरुआत नहीं थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने आज दिखाया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी के पर्थ में यह मुकाबला था। जबकि पावर प्ले में अगर देखें तो सिर्फ 19 रन महज बना पाए थे, 1 विकेट गंवाए के। उसके बाद से विकेट गिरते गए, जिसमें से अगर देखें तो बास डिलेट को एक अच्छी बाउंसर डाला था, जिसमें से हेलमेट में आकर लगा था, उसके बाद वो गिर गए थे। उसके बाद बाहर जाना पड़ा बास डिलेट को। उसके बाद उनके लिए कंकशन सब्स्टिट्यूट आया, बाद में आखिर में जाकर वैन बी के तौर पर आया, और हरीश राव के गेंद पे एक बाउंसर, डेडली बाउंसर मिला था, और पर्थ में थोड़ा बहुत और बाउंस से पीछे, और जिसके कारण पेस बहुत मिलता है, और उसी के कारण वो एडजस्ट नहीं कर पाया, सीधे जाके हेलमेट पे टकराया। उसके बाद अगर देखें तो विकेट शाहीन शेफरीदी ने भी विकेट चटकाए, 1 विकेट चटकाए। मैच 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट चटकाए। सारे गेंदबाजों के हाथों में विकेट लगे, और वही हारिस राउफ ने भी 3 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट चटकाए। वही शादाब ने, शानदार गेंदबाज है कि शादाब ने 22 रन देकर 3 विकेट चटके 4 ओवर में। और कुल मिलाकर देखें तो नेदरलैंड की पारी कुछ लड़खड़ा गई थी, और वो कम्पीट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। कि जबकि देखें तो आखिर के 5 ओवर में 23 रन पे 5 विकेट गंवा गए थे। बीच में 49 रन बनाए थे, हालांकि मिडिल ओवर्स में 3 विकेट गंवा के, और इसी बीच थोड़ा बहुत प्रदर्शन अच्छे किए थे कॉलिन एकरमैन, और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने ही पारी को संभाला था। 27 रन की पारी खेली थे एकरमैन ने, वही स्कॉट एडवर्ड्स ने भी 15 रन की पारी खेली थी, लेकिन वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे अपने टीम के लिए, और उतना लंबा स्कोर नहीं कर पाए। आखिर में जाकर 20 ओवर में सिर्फ 91 रन ही बना पाए थे, और जबकि 9 विकेट के नुकसान पे। और नसीम शाह के खाते में 1 विकेट था, वही वसीम जूनियर के खाते में भी 2 विकेट था। और कुल मिलाकर देखें तो 15 रन में 2 विकेट चटकाए देकर 3 ओवर ही के महज, और कुछ खास नहीं कर पाए नेदरलैंड के बल्लेबाज इस मुकाबले में, और वो उधार दिखाई नहीं दिया जो नेदरलैंड एक एसोसिएट नेशन होकर कम्पीट करना चाहते थे, वो कम्पीट नहीं दिखाई दिया। जिसके बदौलत देखें तो 92 रन की टारगेट थी, 92 रन की, जिसमें एक ऐसा समय लग रहा था कि शायद ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता। अगर ये रन रेट के हिसाब से देखते तो शायद अगर 8-9 ओवर के अंदर मैच ख़त्म करने को देखते तो शायद रन रेट ज़्यादा कर पाते। और आखिर में देखें तो
पावर प्ले में 41 रन बना पाए थे, एक विकेट गंवा के मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम भी आज के मैच में कुछ खास नहीं दिखाई दिए और इस T20 वर्ल्ड कप में वो लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कप्तान है बाबर आजम, जो पिछले कुछ महीनों से अच्छे परफॉर्मेंस चल रहा था बाबर आजम का, वही मोहम्मद रिजवान का। हालांकि रिजवान ने 49 रन की पारी खेली, थोड़ी बहुत बीच में पार्टनरशिप हुई। बाबर आजम ने सिर्फ 4 ही रन महज बनाए। वही ग्लोवर के खाते में 2 विकेट थे 22 रन देकर। और वही अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं वैन मैकरन ने 1 विकेट चटकाया, जिसमें से अगर देखें तो बाबर आजम ने भी 4 रन किए, और जबकि रिजवान ने 49 रन की पारी खेली। और रिजवान के 49 रन ने आखिर में जाकर कारगर साबित हुआ। हालांकि वो भी धीमे तरीके से ये रन्स बना रहे थे। आगे कुल मिलाकर देखें तो 4 विकेट गंवा गए। पाकिस्तान की टीम भी 95 रन बना गए। 13.5 ओवर में ये मैच ख़त्म किया, लेकिन बहुत ही धीमे थे। अगर ये मुकाबला 9 ओवर के अंदर ख़त्म करते तो बहुत रन रेट बढ़ता। और हालांकि इस जीत के साथ बहुत अच्छे स्थिति पे आ गए, लेकिन उनका भी हाल वैसा है कि दूसरे मैचों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि उन दूसरे मैचों का रिजल्ट कैसा रहता है, और अपने 2 मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। उसके बाद सेमीफाइनल का कुछ समीकरण बदलेगा और कुछ भी हो सकता है। और हालांकि देखें तो नेदरलैंड्स को एक तरफे से हराया पाकिस्तान ने अगर अब देखें तो, और नेदरलैंड ने गेंदबाजी में अगर देखें तो 4 विकेट चटके और 2-3 मौके गंवाए थे। वरना अगर 130, 35, 40 रन बनाते नेदरलैंड की टीम तो शायद इस मुकाबले में वापसी कर सकते थे, इस मुकाबले में टक्कर दे सकते थे पाकिस्तान जैसी टीम को। और शानदार गेंदबाजी में देखें तो शानदार गेंदबाजी की नेदरलैंड्स की टीम ने। वही जबकि पाकिस्तान ने 6 विकेट से यह मुकाबला जीता और इस जीत के साथ 2 अंक अपने लिए दर्ज किए हैं इस टूर्नामेंट में। और ऑस्ट्रेलिया में इनका पहला जीत है T20 के मुकाबले। और इसी के साथ देखते हैं अगले 2 मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस रहता है पाकिस्तान के तरफ से। वही तीसरा मुकाबला था पार्थ में, जो कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो कुछ खास कारगर साबित नहीं हुआ। हालांकि देखें तो पावर प्ले में 33 रन नहीं बना पाए थे, 2 विकेट गंवा गए थे। और जो KL राहुल और रोहित शर्मा कप्तान आए थे, लेकिन वो उनके भी बल्ले से कुछ उतने लंबे रन सच नहीं दिखाई दिए। हालांकि दोनों ने एक छक्के जड़े थे। उसके बाद एंगेडी के स्पेल ने पूरा तहस नहस कर दिया भारतीय बल्लेबाजी क्रम को, जिसमें से देखे तो रोहित शर्मा ने 15 रन नहीं बनाए, KL राहुल ने 9 रन, वही विराट ने भी 12 रन की पारी खेली, 2 चौके शानदार चौके लगाए और टॉप एज लग कर वही जो अगर देखें तो फाइन लेग में गया ये गेंद, और उस गेंद को लपका बाउंड्री के लाइन पे। और उनकी उसके बाद विकेट गिरा विराट का। उसके बाद अगर देखें तो सूर्य कुमार ने शानदार पारी खेली और 1 मैन आर्मी जैसी पारी खेली थी सूर्य कुमार यादव ने। और जो चाहिए था भारत को इस स्थिति से अगर कोई निकालने वाला खिलाड़ी था वो सूर्य कुमार यादव ही था। और उन्होंने आज प्रमाण दिया है इस परफॉर्मेंस के साथ कि उनको क्यों 360 डिग्री माना जाता है, उनको क्यों हाईली रेट किया जाता है सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम में और मिडिल ऑर्डर्स में। और बैक ऑफ और वही देखे तो बैक ऑफ खेले सूर्य कुमार यादव, जबकि एक तरफ से विकेट गिरता रहा। दीपक हुड्डा को आज अक्षर पटेल की जगह मौका मिला था, जबकि दीपक हुड्डा भी कुछ खास नहीं कर पाया, 0 रन बनाकर आउट हो गए। वही देखे तो दिनेश कार्तिक के साथ, जबकि हार्दिक पांड्या भी सिर्फ 2 ही रन बना पाया, दिनेश कार्तिक के साथ सूर्य कुमार यादव ने जो पार्टनरशिप की उस पार्टनरशिप के बदौलत ही आखिर में जाकर एक अच्छी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाए। 133 रन आखिर में बना पाए, जबकि 68 रन की पारी खेली और दोनों के बीच डीके और सूर्य कुमार यादव के बीच 52 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें से अगर देखें तो सिर्फ डीके 6 ही रन बना गए थे उस पार्टनरशिप में। और वही दूसरी ओर देखें तो सूर्य कुमार यादव ही अकेले ही इस पारी को आगे बढ़ा रहे थे और अच्छी तरीके से स्कोर किया और चौके छक्के देखने को मिले, बहुत पिकअप शॉट्स भी देखने को मिले। लेकिन एक अकेले खिलाड़ी सिर्फ 68 रन बनाकर, दूसरे तरफ से अगर आपका रन्स करने वाला कोई खिलाड़ी ना हो तो उतना लंबा स्कोर खड़ा नहीं होता है, जिसके बदौलत आखिर में जाकर सिर्फ
33 ही रन बना पाए, 9 विकेट गवा के 20 ओवर में। और बीच के ओवर्स में 68 रन बनाए थे, लेकिन वही बात है कि 5 ओवर में, जो आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 32 रन ही बनाए, 4 विकेट गवा के। और कुल मिलाकर देखें तो अश्विन के साथ भी एक छोटा सा पार्टनरशिप हुआ था 23 रन का, और ये दो पार्टनरशिप के बदौलत ही 133 तक पहुंचे, जिसमें से देखें तो एंगेडी ने 4 विकेट चटकाए 29 रन देकर 4 ओवर में। वही नोकिया ने भी 1 विकेट चटकाए, जबकि पार्नेल ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए। और पार्नेल और वही एंगेडी ने आज इस मुकाबले में पूरे जान फूंक दी थी और साउथ अफ्रीका की तरफ से, और ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प बन गया था, क्योंकि 133 रन डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे पिचेस पे। हालांकि अगर ऊपर से विकेट चटकाते तो शायद ये मुकाबले में कुछ हो सकता था। फिर देखें तो 134 रन का टारगेट था, जबकि सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और टेम्बा बुमराह कप्तान है सलामी बल्लेबाजी करने हैं, लेकिन वो कुछ उनका भी वही वैसा ही चला। पहले क्विंटन डी कॉक और राइली डूसर का विकेट गिरा, अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, और जिसके कारण अगर देखें तो पहले 24 रन के अंदर ही 3 विकेट गिर गए थे, जबकि पावर प्ले में सिर्फ 24 ही रन बना पाए थे 3 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद देखें तो मार्करम और डेविड मिलर ने क्या शानदार पारी को बुनाया, और हालांकि मौके भुनाए थे गेंदबाजों ने, लेकिन कैचेस छूटे। आज विराट कोहली के हाथ से भी कैच छूटा, जो इम्पोर्टेंट कैच था एडन मकराम का था, लेकिन वो भी कैच छूटा। और एडन मकराम को आज बहुत सारे जीवनदान मिले, 2-3 तो जीवनदान मिले रन आउट के तौर पे, वही कैचेस के तौर पे। और वही दोनों ने कुल मिलाकर देखे तो 76 रन के पार्टनरशिप, जहाँ पे 24 रन पे 3 था, वही 100 पे आकर पहुंचाना ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और 100 पे 4 विकेट गवाए, जिसके बदौलत अगर देखें तो माकरम का विकेट गिरा, 52 रन बनाया अक्षत के पारी के लिए। बीच में मिडिल ओवर्स में देखें तो जब पावर प्ले में 3 विकेट गवा गए थे, बीच के ओवर्स में 71 रन बनाए, और इस 71 रन के पारी ने वापसी दिलाई साउथ अफ्रीकी की टीम को इस मुकाबले में। हालांकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही फास्ट बॉलर के, अगर आप उनके हिसाब से देखें तो सारे गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, जिसमें से मिलन ने आखिरी तक इस मैच को लेकर गए और आखिर में जिता गए मुकाबले को, और 59 रन की नाबाद पारी खेल गए। और जबकि स्टाप्स ने भी कुछ खास नहीं कर पाए, 6 रन बना पाए। और पार्नेल के साथ आखिर में जो है डेविड मिलर ने यह मुकाबला जिताया, जब 3 ओवर में 25 रन चाहिए था। हालांकि महंगे साबित हुए आज रविचंद्रन अश्विन, और मुझे ये समझ में नहीं आया क्यों अश्विन को 3 ओवर में 25 चाहिए था, क्यों उससे पहले भुवनेश्वर कुमार और शमी को क्यों नहीं दिया, और आखिरी ओवर तक आप ले जाते और दीपक हुडा से 1 ओवर करा सकते थे, जबकि अश्विन ने 3 ओवर में करीब 32-33 रन दे चुके थे, एक भी विकेट नहीं चटका पाए थे पहले 3 ओवर में। हालांकि मौका बनाया था, जिस ओवर में कैच छोटा वो विराट कोहली ने मौका गंवाया था, और उसके अलावा छक्के उनके ओवर में बहुत सारे लगे, और डेविड मिलर ने बहुत ही आसानी तरीके से उनके ओवर्स खेले, शॉट्स लगाए, जिसके कारण आखिर में देखें तो 2 ओवर में 12 रन चाहिए था। आखिरी ओवर में अगर देखें तो 6 रन चाहिए थे, उससे पहले ओवर शामी ने 6 रन देकर शानदार शामी ने भी गेंदबाजी के 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट चटकाए। वही अर्शदीप ने भी 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या और अश्विन को भी 1-1 विकेट मिला, लेकिन अश्विन के ओवर में शायद मुझे लगता है उसमें टर्निंग पॉइंट हो गया था। साउथ अफ्रीका ने वहाँ पे कम बैक किया था, और मिडिल ओवर्स में विकेट ना चटकाने के कारण और जो मौके गंवाए थे उसके कारण शायद भारत इस मुकाबले को हारा। हालांकि 133 टारगेट बहुत ही छोटा था, लेकिन आखिर तक ले आए थे, आखिरी ओवर तक खींच के ले आए थे, लेकिन बीच के थोड़े बहुत ही कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, और गेंदबाजी और वही फील्डिंग्स के कारण ऐसे मुकाबले में अगर 1-2 फील्डिंग्स छूटते हैं, कैचेस छूटते हैं, तो मुकाबले में वापसी करना बहुत ही मुश्किल होता है। वही भारत फिलहाल दूसरे स्थान पे आ गए इस हार के बाद। अगर देखें तो 137 रन बना गए 19.4 ओवर में साउथ अफ्रीकी टीम 5 विकेट गंवा के, और 5 विकेट से ये मुकाबला जीता। बहुत शानदार तरीके से साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता, और 3 मैच में अभी तक साउथ अफ्रीका अभी तक एक भी मैच नहीं हारा, और 3 मैच में 5 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। वही दूसरे स्थान पर भारत है 4 पॉइंट्स के साथ, वही तीसरे स्थान पर है। जबकि अब देखें तो बांग्लादेश
आज के जीत के बाद, और वही चौथे स्थान पर है आज। कुल मिलाकर देखें तो जिम्बाब्वे 5-6 पे पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान के लिए बहुत और दिक्कत का सामना होने पड़ रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने ये मुकाबला जीता और अभी सेमीफाइनल का जो कैलकुलेशन बन रहा है, अभी भी मौका है लेकिन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और वही भारत को अभी और 2 मैचेस आगे मिलेंगे, बांग्लादेश के साथ और एक जिम्बाब्वे के साथ। अगर 2 मैचेस जीते तो आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये ग्रुप भी बहुत ही दिलचस्प बन चुका है। इसके बाद अगर देखें तो कल एक मुकाबला है जो 1:30 बजे को खेला जाने वाला है। वो मुकाबला जो कि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच होने वाला है मुकाबला, और बहुत ही रोमांचक होने वाला है मुकाबला। और कल का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। दोपहर के 1:30 बजे होगा मुकाबला ग्रुप 1 का। ये दोनों ही टीमों के लिए चौथा मुकाबला होगा, और देखते हैं क्या होता है उसके बाद। पॉइंट्स टेबल और घूमता है या फिर नहीं, और पॉइंट्स टेबल में उलटफेर तो होगा कल के मुकाबले के बाद। और भी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है कल का मुकाबला, और आयरलैंड के लिए भी। अगर आयरलैंड के हिसाब से देखें तो दोनों ही टीमों के पास अभी भी चांसेस है सेमीफाइनल के स्पॉट अपने नाम करने के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है कल के मुकाबले के बाद। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।